हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के विद्युत धारा चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछले 2 लेक्चर्स मतलब 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने ओम का नियम क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, 1 एम्पियर क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, ये सब के बारे मतलब कुछ हेडिंग्स के बारे में मैंने बताया है। कुछ चीज़ों की परिभाषा मैंने बताई है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको आशा है कि पूरे की पूरी बुक में जितने भी हेडिंग हैं सब आपको मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे, बट आप लोग सारी वीडियो देखिएगा तो आपको ये लेसन अच्छे से तैयार हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे चालक का प्रतिरोध क्या होता है। क्या होता है चालक का प्रतिरोध? ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि V बराबर आई आर। V बराबर क्या? आई आर, जो कि क्या है? ओम का नियम है। ठीक है, V क्या है? वोल्टेज है, I क्या है? धारा है, और R क्या है? प्रतिरोध है। ठीक, हम जानते हैं जब इसका पक्षांतर करेंगे तो R बराबर V बाई आई आ जाएगा। ठीक है, किसी चालक के सिरों के मध्य, किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर एवं उस चालक में प्रवाहित धारा, ठीक है, एवं उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब जो है उसमें जो उत्पन्न वोल्टेज है और उसमें जो प्रवाहित धारा है, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध। आप क्या कहते हैं? अच्छे से सिर्फ फॉर्मूले को याद रखिए, फॉर्मूले से आप आराम से इसकी परिभाषा बना सकते हैं। क्या? R बराबर V बाई आई, तो क्या? वोल्टेज और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और उसी को आप लैंग्वेज में लिख दीजिए, जिससे पढ़ने वाले टीचर को भी अच्छा लगे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स भी मिले। ठीक है, तो क्या? किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर एवं उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? हम जानते हैं R बराबर V बाई आई होता है, और R का मात्रक क्या होता है? मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? R का वोल्ट होता है, I का एम्पियर होता है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर, या फिर हम उसी को ओम भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? ओम। वोल्ट अपॉन एम्पियर या फिर ओम हम लोग कहते हैं। बात समझ में आई आपको? उसके बाद हम जानते हैं, अब हम कहेंगे 1 ओम क्या होता है? पूछ लिया कि पेपर में 1 ओम की परिभाषा बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? आप फॉर्मूले पे फिर ध्यान दीजिए, R बराबर V बाई आई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिया? R इक्वल टू 1 वोल्ट और I इक्वल टू 1 वोल्ट। उसके बाद मैंने क्या? R की जगह क्या था? 1 था, मैंने R की जगह क्या रखा? 1 रखा। I की जगह क्या था? 1 था, मैंने I की जगह क्या रखा? दोनों को कैंसिल करेंगे, क्या आएगा? 1 ओम। ठीक, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक, क्या? उसमें जो चालक में प्रवाहित धारा है वो कितनी हो? 1 एम्पियर, और जो उसमें क्या कहते हैं? उत्पन्न वोल्टेज हो वो भी कितना हो? 1 वोल्ट। तो उसमें जो चालक का प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा? 1 ओम। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ध्यान से पढ़िए। उसके बाद दूसरा है कि ओमीय परिपथ किसे कहते हैं या अनोमीय परिपथ किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है। किसके नियम का? ओम के नियम का। ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब, पंखा, प्रेस इत्यादि। ठीक, अब हम अगर क्या कहते हैं? धारा और वोल्टेज के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो हमें सदैव क्या मिलेगी? एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, ओमीय परिपथ के लिए धारा एवं वोल्टेज के मध्य ग्राफ खींचने पर सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, इसी तरह अनोमीय परिपथ, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। जैसे टार्च का बल्ब, डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब। ठीक, और इसके मध्य ग्राफ खींचने पर हमेशा एक वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, इसके वही मैंने लैंग्वेज में लिखा है। अनोमीय परिपथ के लिए धारा और वोल्टेज के मध्य ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा ना प्राप्त होकर एक वक्र प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद है गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं? अनोमीय परिपथ के लिए वोल्टेज डेल्टा V एवं धारा में परिवर्तन डेल्टा I। ठीक है, वोल्टेज क्या? डेल्टा V
और धारा में परिवर्तन क्या है, डेल्टा आई के अनुपात को ही अनोमीय परिपथ का गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या, डेल वी और डेल आई के अनुपात को, ठीक है, वोल्टेज और धारा में परिवर्तन के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, अनोमीय परिपथ का गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग डेल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिभाषा से गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर, मतलब गत्यात्मक प्रतिरोध डेल आर बराबर डेल वी अपॉन डेल आई। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। आगे भी हम लोग, अभी इसमें कई लेक्चर्स बनेंगे जिसमें हम लोग कुछ हेडिंग्स जो बच्ची हैं अभी उसको भी पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें का न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।